गए वीडियो में क्या देखा, मौसी पाठ देखा। आज मैं मौसी पाठ की आपको कहानी बताती हूँ, बाद में हम क्वेश्चन आंसर करने के लिए शुरुआत करेंगे। यस, मौसी पाठ में एक औरत है, एक ग्रामीण भाग से औरत शहरी भाग में आई है। इस औरत क्या करती है, अपने घर के पास सभी जो बच्चे रहते हैं उनके घर में जाकर सुख शांति से पूछताछ करती है, कुशल क्षेम पूछती है। बाद में उसके बाद उसको सभी छोटे बड़े सभी लोग उसको मौसी होकर पुकारते। वो कौन से गांव की रहने वाली है उसको किसी को भी पता नहीं है। बच्चे बहुत मौसी के ऊपर प्यार करते थे। वो क्या करती थी, दोपहर होने पर अपनी गेट, स्कूल का गेट है, फाटक है, वहाँ जाकर रुकती थी। रुकने के बाद छुट्टी की घंटी बजते ही सभी बच्चे बाहर आते थे, अपने अपने बैग लेकर मौसी के साथ जाते थे। वैसे ही होते ही दोपहर ढलने पर शाम पर वो मौसी नीम के पेड़ के नीचे आकर बैठती थी। उसके मैली हुई ओढ़नी ढकी दुपट्टा रखता था, उसमें मूंगफलियाँ, टिकिया ऐसे उस चने खाने के लिए बांध कर लेकर आती थी। बच्चों के साथ मौसी कहानियाँ बताती थी, खेलती थी, चुटकुले बताती थी, पहेलियाँ बताती थी। ऐसे ही सभी उनके बच्चों को खाने के लिए टिकिया देती थी। ऐसे हर रोज होता था। एक दिन क्या हो गया, स्कूल की छुट्टी बच गई, गेट के पास मौसी नहीं आई थी। बाद में दोपहर मौसी कहीं बाहर देखकर बच्चे वहाँ गए नीम के पेड़ के नीचे, वहाँ भी मौसी नहीं थी। सारा मोहल्ला सभी जगह खाली खाली लगने लगी, सुना सुना खाली खाली लगने लगी। वहाँ मौसी नहीं थी, हर रोज आने वाली व्यक्ति वहाँ नहीं है, देखकर सभी बच्चे हैरान हो गए। ऐसे ही दिन चले गए। बच्चे क्या करने लगे, मौसी कहाँ है, मौसी की पूछताछ करेंगे, मौसी को ढूंढेंगे, कहाँ है मौसी। इसके लिए बच्चे ढूंढने के लिए बाहर निकले, लेखक और उनके दोस्त। जाते समय एक घर से आवाज़ आने लगी। घर का समानार्थी शब्द मकान है। मकान से आवाज़ आने लगी। कैसी आवाज़ थी, जोर जोर आवाज़ थी, ऊंची ऊंची आवाज़ थी। एक औरत की आवाज़ थी, ऊंची ऊंची। आप यहाँ किस लिए रहते हो, 20 दिन हो गए आप यहाँ रहने लगे हैं, आप यहाँ से चली जाइए, ऐसे बताने का सुनने के लिए बच्चों को आई। बच्चे वो आवाज़ सुनकर वहाँ ही ठहरने के बाद उन्होंने घर के जो दरवाज़ा, मकान का दरवाज़ा होता है, वहाँ से देखा। तो वहाँ उनको क्या मिला देखने के लिए, मौसी थी। कैसे थी उसकी मौसी का चेहरा, पूरा सूखा हुआ था। मौसी के बाल मुझे हुए थे, मौसी बीमार थी। ऐसी स्थिति में बच्चों ने मौसी को देखा। कैसे, कहाँ से देखा, बंद दरवाजे की दरार से देखा। तो बच्चों को बहुत गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के बाद ऐसे जोर जोर से आवाज़ सुनने के आने के बाद उस औरत को भी गुस्सा आ गया, कैसी है औरत मौसी को डांट रही है। वैसे बच्चे दूसरे दिन हॉकी के मैच खेल कर वापस आ रहे थे। वापस आते समय उनको क्या देखा, वापस आते समय पुल के पास मौसी थी बैठी हुई। उसके पास एक गठरी थी, एक लकड़ी थी। ऐसे ही मौसी बैठी हुई, उसके आंखों में आंसू थे। बच्चों ने देखा मौसी वहाँ पुल के पास है। सभी बच्चे, उसके लेखक, उसके बच्चे, वहाँ के दोस्त सभी मौसी के पास गए। मौसी के पास जाने के बाद उन्होंने मौसी को पूछा, आप कहाँ थी मौसी, आप आराम में बीमार थी क्या, कैसे हुआ। ऐसे अनेक प्रश्न बच्चे पूछने लगे। पूछने के बाद उसको सभी बच्चे क्या करने लगे, उसका आवाज़, उसका प्रेम देखकर मौसी कह रही है, नहीं नहीं मैं गाँव जाने वाली हूँ। तब बच्चों ने कहा, आप कोई भी किसी भी गाँव जाने वाली हूँ, आप ही आपके बच्चे हैं, मैं ही आपको देखभाल करूँगी। सभी बच्चों ने, दोस्त ने मौसी को कह दिया। कहने के बाद मौसी क्या कर रही है, वहाँ से बच्चों ने, वहाँ दुकान के सामने खाट थी, खाट को लेकर आए। खाट कर लेकर आने के बाद उसको मौसी को बिठा दिया। बिठाने के बाद वो सीधा पेड़ के नीचे खाट को लेकर आ गए। अभी आपका मौसी को कहाँ रखने के वाले, मौसी तो बीमार है, उसकी देखभाल कौन करने वाले। इसलिए बच्चों ने क्या किया, एक एक घर से सामान लेकर आए
उस सामान को लेकर आते समय अपने वहाँ के कन्हैया अपने घर गया और घर से मौसी को सोने के लिए पलंग के ऊपर रखने के लिए दरी और तकिया लेकर आई। मुन्नी अपने घर से उषा थाली में 2 रोटियां लाने खाने के लिए लेकर आई। योगराज एक कटोरे में दूध लेकर आया और गोपाल अपने घर से लैंप लेकर आया। बलदेव के जो पिता है वो डॉक्टर थे। उन्होंने अपने पिताजी को कहा क्लिनिक में जाकर मौसी बीमार है, आप जल्दी आइए इलाज करने के लिए। मौसी बलदेव अपने पिता को लेकर आ गया मौसी को इलाज करने के लिए। इस तरह मौसी की पूरी तबीयत आराम हो गई। सभी ने पांडे कहाँ रखने वाले, ठहरने वाले। इतने बच्चों के देखते हुए सभी बड़े लोग भी हैरान हुए। उन्होंने मौसी को, बच्चों ने क्या किया, अपने HM हेडमास्टर जी को विनती की कि हमारे मौसी को कोई ना कोई तरह स्कूल में काम दीजिए। यह बात सुनकर हेडमास्टर जी ने क्या किया, मौसी को काम दिया और रहने के लिए एक कोठरी भी दी। वहाँ की मौसी उस कोठरी में स्कूल में रहने लगी। स्कूल में रहने के बाद वहाँ के बच्चों को पानी देने का काम करने लगी। अभी भी मौसी पानी देने का काम करती है। वहाँ के जो है, वहाँ शाम होने के बाद वहाँ मोहल्ले में आती है, सभी के घर में देखती है, कुशलक्षेम पूछती है। किसी के घर में शादी है तो काम करने के लिए जाती है। किसी के घर में कोई बीमार है लड़का तो उसको दवाई देकर उसको औषध उपचार करने के लिए मदद करती है। ऐसी मौसी सभी के पैरों लगी और इसमें बच्चों के विनती से वापस मौसी के खुशी के दिन वापस आ गए। इस पाठ में आपको दिखाया है, इस पाठ में बताया। आपने देखा पहले किताब में, पहले चित्र में क्या दिखाया है। इस चित्र में मौसी को सभी अपने दोपहर गेट के पास जाकर रुकती थी। बच्चे उसके बस्ते के साथ दोपहर छुट्टी होने पर उसको लेकर आते थे। बाद में दूसरे चित्र में क्या दिखाया है, इस चित्र में मौसी बीमार है, वो पुल के पास बैठी है, अपनी गठरी और लकड़ी कटगी ले वहाँ से लेकर लकड़ी लेकर बैठी है। उसके साथ बच्चे अपने हॉकी की मैच खेलकर वापस आ रहे हैं। उसने दूसरे चित्र में दिखाया है। तीसरे चित्र में क्या दिखाया है, बच्चों ने जबरदस्ती से खाट पर बिठाकर इसके कहाँ लेकर आए हैं, नीम के पेड़ के नीचे लेकर आए हैं। बलदेव के पिता बलदेव के पिता मौसी को देख रहे हैं, दवाई दे रहे हैं। इस चित्र में, तीसरे चित्र में दिखाया है। और चौथे चित्र में भी क्या दिखाया है, इस चित्र में मौसी को सभी बाहर स्कूल में काम मिला है, रहने के लिए कोठरी मिली है। किसके कारण मिली है, किसकी विनती, बच्चों ने विनती की है। सभी बच्चों ने HM जी को, हेडमास्टर जी को विनती करने के कारण मौसी को स्कूल में काम मिला, वहाँ रहने के लिए जगह मिली और बच्चे खुशी से उसके पास मौसी के खुशी के दिन वापस आ गए हैं। इस पर इस लास्ट चित्र में दिखाया है। इसके बाद आपको इस पाठ को समझ में आ गया। जिसको समझ में नहीं आता आप क्या करने वाले, इस पाठ को और एक बार पढ़िए, अक्षर को, सभी शब्दों को पढ़कर उसका अर्थ समझकर आप उसके बढ़िए। अब क्या करेंगे, हम इस पाठ के एक वाक्य में अभ्यास देखेंगे। शब्दार्थ है, मैं नहीं पढ़ती, आप बाद में पढ़िए। मैं आप क्या करेंगे, एक वाक्य में उत्तर बताती हूँ, आप उत्तर बता सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर, माँ के जैसे प्यारी कौन थी, माँ के जैसे प्यारी मौसी थी। दूसरा प्रश्न का उत्तर, मौसी सभी को किस समय के साथ में साथ देती थी, मौसी सभी को सुख दुख के समय में साथ देती थी। प्रश्न 3, दोपहर होने पर मौसी कहाँ पहुँच जाती थी, दोपहर होने पर मौसी स्कूल के फाटक के पास पहुँच जाती थी। चौथा प्रश्न है, मौसी बच्चों को क्या क्या खिलाती थी, मौसी बच्चों को चने, टिकिया, मूंगफली आदि खिलाती थी। पांचवा प्रश्न, मौसी के बिना सारा मोहल्ला कैसा लगता था, मौसी के बिना सारा मोहल्ला सुना सुना लगता था। प्रश्न क्रमांक 6, लड़के भागकर क्या उठा लाए, लड़के भागकर खाट उठा लाए। दौड़ बरी में कुशन पर आएगा, दौड़ खाट उठा लाए। सातवां प्रश्न, बच्चों ने हेडमास्टर से क्या विनती की, बच्चों ने हेडमास्टर से के मौसी को स्कूल में काम दिया जाए, इसको विनती की। आठवां प्रश्न, मौसी के जीवन में कैसे दिन लौटाए, मौसी के दिन जीवन में खुशी के दिन
लौट आए। अभी हमने क्या देखा? सिर्फ एक वाक्य में उत्तर देखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बड़े क्वेश्चन आंसर बताती हूँ।